प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो हमने पास्ट सिंपल पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट की अब हम बात करते हैं। कई हमारे विद्यार्थी पास्ट परफेक्ट में कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल आपको कठिनाई महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल ही सरल टेंस है और सरल भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, पास्ट परफेक्ट, इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो पहचान के रूप में सबसे पहले चुके थे, चुका था, लिया था, लिए थे, गया था, गए थे। ये हमें वाक्य के अंत में शब्द हिंदी में मिलेंगे। तो आप तुरंत पहचान जाना कि ये जो हमारा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, पैटर्न के रूप में आपको हमेशा ध्यान रखना है। जिस प्रकार से हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं साधारण वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसी प्रकार से इसमें भी सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में हैड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, पर पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये बात भी आप इसके साथ याद रखना। हैड के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बस इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और जो हमारा शेष कोई शब्द बच गया उसको हम लास्ट में एटसेट्रा में लिख देते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो हमने बनाया है, ही हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़। वह पूर्व में ही या वह पहले ही यह समाचार सुन चुका था, यानी वह पहले ही यह समाचार सुन चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे हैड आ गया, ऑलरेडी और जस्ट, ये भी बात आप ध्यान रखना। ऑलरेडी और JUST ये जो दो हैं ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ये इसकी पहचान है, ऑलरेडी और जस्ट। एक यट, YET यट, ऑलरेडी, यट, जस्ट, ये लगभग इसी टेंस में आते हैं। तो ही हैड ऑलरेडी हियर दिस न्यूज़, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। इसी का हम अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ निकाल लेंगे, बाहर। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब निकाल ली बाहर। तो हैड ही ऑलरेडी हियर दिस न्यूज़, क्या वे पहले ही इस समाचार को सुन चुके थे, क्या वो पहले ही इस समाचार को सुन चुके थे। बस हमें ये जो हैड है इसको हमने बाहर निकाल लिया, बाकी जो बच गया इस सेंटेंस को हमने यूं का यूं लिख दिया। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में नोट आ गया, इंटेरोगेटिव ये ऊपर वाला सेंटेंस ऐसे कि ऐसे है। बस हमें लिखना है हैड ही नोट ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़, यानी ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो हमने ऐसे कैसे लिखा, हमने सिर्फ इसमें क्या इंक्लूड किया, नोट। तो नोट इंक्लूड करने के बाद में हमारा ये सेंटेंस क्या बन गया, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। बस, और हमें इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं है। बस हमें नोट लगाना है। और नोट कहाँ लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद में। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमारी बाहर निकल गई और मेन वर्ब हमारी यहाँ पे आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहाँ लगा हमारा नोट, सब्जेक्ट के बाद में। अब हम नेगेटिव सिंपल नेगेटिव बनाते हैं। तो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस हमारा कैसे बना, ही हैड नोट ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़, ही हैड नोट ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़, ही हैड नोट ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़, यानी वो पहले ही इस समाचार को नहीं सुन चुका था या उसने ये समाचार पहले नहीं सुना। ये हमारी इस वाक्य की हिंदी हो गई। अब एग्जाम्पल के लिए हम इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं जो हमारी एग्जाम में भी आती है। जो मैंने ये उदाहरण लिखा है, द बस हैड गोन बिफोर वी रीच्ड द बस स्टैंड। इसमें दो काम हो रहे हैं, यानी बस तो जा चुकी है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, हमारे बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ, बस जाने का काम हुआ, और बाद में क्या हुआ, बस स्टैंड पे हम पहुंचे। तो इसमें बीच में बिफोर आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपका ये नहीं, हैड गो नहीं लिखा आएगा, रीचड नहीं लिखा आएगा, कोष्टक में गो लिख देंगे। तो इसमें हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और बिफोर के बाद में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। और यहाँ पे हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये हमारा रूल हो गया। ये रूल मैंने लिखा है, देखो, हैड गोन यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिफोर आ जाए तो इसके बाद में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है और इससे पहले हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो उलझन का काम है वो ये है कि व्हेन एंड बिफोर में हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अंतर कर ही नहीं पाते। व्हेन एंड बिफोर इन दोनों में वो अंतर नहीं कर पाते, नियमों को नहीं समझ पाते, इसलिए जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उनको हमारे विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं।
तो उसी को मैं सोल्व कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ कि वो गलती आप नहीं करें, इसलिए मैं इस नियम को आपको समझा रहा हूँ कि व्हेन एंड बिफोर का रूल्स क्या है। देखिए परीक्षा में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, व्हेन द पुलिस केम द थीफ हैड रन अवे, इस तरीके से। तो हम शुरू से चलते हैं। व्हेन ही हैड हिज सपर ही वेंट टू बेड, रात का खाना खाने के बाद वह सोने चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रात का खाना खाने के बाद वह सोने चला गया। व्हेन ही हैड, ये हैड देखकर हमारे विद्यार्थी कई बार घबरा जाते हैं। इसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड ही आता है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड ही आएगी। क्योंकि यहाँ कोष्टक में अगर यहाँ पे हैज आ जाए कोष्टक में या हैव आ जाए तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। तो हमें हैड के साथ हैड ही लिखना होगा। तो कई बार हमारे विद्यार्थी बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई डबल आ गया ये हैड, तो वो समझ नहीं पाते हैं इस बात को। इसलिए ये समझने की हमें आवश्यकता है। जैसे व्हेन ही हैड हिज सपर ही वेंट टू बेड, तो ये तो हमारी हो गई पास्ट परफेक्ट और ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि इसमें वेंट आया है, यानी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो ये हमारा हो गया पास्ट सिंपल। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि व्हेन आ जाए तो यानी दो काम, कभी भी एक वाक्य में यदि दो काम प्रारंभ हो रहे हैं, दो काम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन पहले वाला काम अगर समाप्त होगा, पहले जो काम समाप्त होगा उसके लिए तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, जैसे इसमें हमने किया है हैड। और दूसरा जो काम बाद में समाप्त होगा उसके लिए हम करेंगे पास्ट सिंपल का प्रयोग। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब ये है, इसमें मैंने पहले खाना खाया उसके बाद में सोने के लिए गया, तो खाना मैंने पहले खाया तो इसमें तो आ गया हैड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये वेंट आया, ये बाद में काम किया, भाई मैं बाद में खाना खाने के बाद गया मैं सोने, तो इसमें पास्ट सिंपल टेंस आ गया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। कॉमन बात है। इसी प्रकार से व्हेन द पुलिस केम, जब पुलिस आई, द थीफ हैड रन अवे, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था। तो पुलिस आई उससे पहले चोर भाग चुके थे, इसका मतलब चोर पहले भाग चुके थे। तो पहले कौन सा काम हुआ, चोरों के भागने का, तो इसमें आ गया हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें आ गई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया और पहले वाला काम हमारा हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। और सेकंड दूसरा कौन सा काम हुआ कि पुलिस बाद में आई, तो इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड। तो पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था, यानी नियम हमारा क्या बना कि दो कार्यों में जो पहले समाप्त हो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, वह बाद में जो कार्य समाप्त हो तो उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट पहले और पास्ट सिंपल बाद में। बीच में हम यहाँ पे इसमें बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, यानी व्हेन और बिफोर का प्रयोग करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि जो काम पहले समाप्त हो उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, जो बाद में समाप्त हो उसके लिए हमें पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है, यानी बाद में जो काम समाप्त हो उसके लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है।